ये मुस्लिम उम्मा के लिए अहम मौका है। हम सब ने मुत्तहिद होकर दुनिया को पैगाम दिया कि हम के दाई हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC के इजलास का खिताब, कहा कि इजराइल ने गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं। ईरान पर भी इजरायली हमलों की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी जारियत रुकवाने में मदद करे। नेतन्याहू ने नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखी है। उन्होंने इजराइल को दहशतगर्द रियासत और मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया। मजीद कहा कि जबर जितना भी होगा, मज़ाहमत उतनी ही शदीद होगी। इजराइल ने साबित कर दिया उसके होते खत्ते में अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के निज़ाम हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार देते हुए कहा कि ये निज़ाम बेहतरीन काम कर रहा है, जिसमें फौजी और सिविलियन क़यादत मिलकर इक़्तिदार में शरीक है। अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, ये मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं तो ये इंतज़ाम, हाइब्रिड इंतज़ाम मेरे ख्याल में कमाल कर रहा है। और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शादमान थाना हमला केस में ज़मानत मंजूर की। वाइस चेयरमैन PTI की 9 मई के एक मुकदमे में ज़मानत मंजूर कर ली। भारत की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया बहरान का शिकार। तकनीकी और ऑपरेशनल मसाइल के बायस फ्लाइट की मनसूखी और हादसात में नुमाया इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ एयर इंडिया की जानिब से 3 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें तकनीकी खराबियों के बायस मनसूख की गई। एयर इंडिया की परवाज़ बोइंग 787 के हालिया हादसे के बाद तैयारों के हंगामी मुआयने का मतलब था कि इंतजामी निज़ाम पहले से ही नाकिस था, जो कि एयर इंडिया की नाकामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सवाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। शहीद होने वाले एहलकारों को खिराज अक़ीदत और अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत की। कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पुलिस अफसरान बहादुरी से वतन के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है। पूरी कौम को अपने पुलिस के जवानों पर फ़ख्र है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। जमहूरियत के लंबरदार, अवाम की आवाज़ और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म आज भी कौम के दिलों में जिंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने अजीम कुर्बानी और खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत से मज़ाहमत की। जमहूरियत ख़वातीन के हुकूक और आइन की बालादस्ती के लिए भरपूर जद्दोजहद की। उनकी क़यादत कौम के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी अवाम के लिए हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सना यूसुफ की रिहाइश का आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। मुल्ज़िम को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। बल्दिया उज़्मा कराची के लिए काम कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। हम चाहते हैं सब पाकिस्तानी बने, कराची वाले बने। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़े किया कि साजिश करने वाले साजिश ही करते रहेंगे, हम खिदमत करते रहेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में हार्डवेयर की दुकान पर डकैती। मुल्ज़िमान जदीद हथियारों से लैस दुकान में दाखिल हुए। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल की। डाकू 3 लाख रुपए लूटकर फरार। वारदात गुज़िश्ता रोज हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कराची सुरजानी टाउन के करीब पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त सुफियान और वाइस के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान रेस्टोरेंट पर भत्ता वसूली में नाकामी के बाद फायरिंग के इरादे से आए थे। असले और मोटरसाइकिल बरामद। मेमन नगर सिकंदर गोट में भी पुलिस की कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुल्ज़िम का मनशियात तालीमी इदारों में फरोख्त करने का एतराफ़। देरबाला कोहिस्तान के सयाहती मकामात में शदीद बारिशें। नदी नालों और दरियाई कोहिस्तान में तुग़यानी। सैलाबी रैले में बहकर बच्चा जाँ बहक। जहाज बांधा लामोती जंदरी और दीगर मकामात के 3 राबता पुल बह गए। ज़मीनी राबता मुनक़ता। कई मकानात और राबता सड़कें भी सैलाबी रैले में बह गई।
सैलाबी सूरत हाल की वजह से गमराट रोड मुख्तलिफ मकामात पर बह गया, सयाह फंस गए, गाड़ियों की तवील कतारें। कराची में गर्मी की छुट्टी मतलब आलूद, आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 35 रिकॉर्ड। आइंदा चंद रोज तक मतलब आलूद रहने का इम्कान है। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई, PDM का अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी बारिश झकड़ चलने के इम्कान। सुबह सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिश की मुतवक्के। नेशंस हॉकी कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शटआउट्स पर शिकस्त से 2-4 किया। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में कमबैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। हॉकी के लिए आवाज उठाने पर GTV न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। मैं GTV का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे पहले आप काम करते रहे हैं और अभी जैसे आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ के फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया, पाक फौज और FC के इश्तराक से पोलो फेस्टिवल 2025 का शानदार आगाज। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर वाकई ये मेला 22 जून तक 12,000 फीट की बुलंदी पर जारी रहेगा।